और बच्चों कैसे हैं आप सभी? ठीक है। अच्छे हैं ना? जी। चलो अब स्वस्थ भी हो गए ना सभी लोग? जी। अब रगड़ के पढ़ाई करो, ठंडी आ रही है। जी। ठंडी आ रही है, ठंडी में आनंद रहेगा यार, कपड़ा पहने रहना बस हो गया क्या? जी। है कि नहीं? चलो भैया उधर देखिए। तो दूरात संबोधने आज पाठ कहाँ चलेगा? आज रोके रहे 2-3 दिन इसलिए पाठ कि जितना पीछे का है उसको क्या कर लो, तैयार कर लो, है कि नहीं? तो जो तैयार करने वाले हो कर लिए होंगे, हम आशा करते हैं। जो नहीं करने वाले हो तो भैया आराम से चलेंगे अपना क्या मस्ती से, है कि नहीं? तो कर लिए ना काफ़ी लोग कि नहीं किए? आए? हाँ, नहीं किए हो तो प्रयास करो, आगे जल्दी से जल्दी करो आगे आने का, क्योंकि ज़्यादा पाठ नहीं हुआ है। अब कितने दिन ताके रहेंगे, इसलिए मेहनत करके उसको आगे बढ़ो, हैं जल्दी जल्दी। तो सूत्र है देखो, दूरात भूते च, ये 3 पद का सूत्र है। दूरात पंचम से देख सकते हो आप, इसका अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? दूरात भूते च 3 पद का है, दिख रहा है ना इसमें 3 शब्द। कौन कौन? दूरात भूते च। दूरात क्या है? पंचम। भूते क्या है? सप्तम्यंत पद है। क्या क्या है? अव्यय। तो दूरात भूते क्या? 3 पद का ये सूत्र है। पढ़ाता हूँ, एक एक सूत्र पढ़ाता हूँ। पढ़ने वाला तैयार करने वाला तय कर डालेगा, नहीं करने वाला अपना क्या है आनंद ले रहा है क्या? वो भी साल भर ले लिया हूँ, भर्ती कर लिया हूँ तो क्या करेंगे? साल भर जल्दी से उसको नहीं भगाएंगे। लेकिन इतना ध्यान दो कि बहुत टाइट हैं स्वामी जी हमारे, जो पढ़ता लिखता उसी को रखते हैं, नहीं पढ़ता लिखता उसको सीधे विदा कर देते हैं, तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जल्दी से क्या करो? स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से विमुख मत हो। और ऐसे लड़के को चाहिए भी क्या? हमको चाहिए भी नहीं जो लड़का पढ़े लिखे ना, मेहनत न करे। इसलिए जरूर पढ़ो, स्वाध्याय करो। तो दूरात भूते च, है कि नहीं? इसमें हा को का हो जाता है? धा। जयो अन्य तरस्या में एक सूत्र है, आगे जब पढ़ेंगे आप लोग तो जानेंगे। उसी से हा को का हो गया? धा। तो क्या हो गया? दूरात भूते च हो गया। इसका अर्थ क्या है देखो, हूते का मतलब होता है हूतम आह्वानम। हूत कहते हैं आह्वान को, है कि नहीं? हूतम मतलब आह्वान, आवाहन करना। अब बुलाना, आह्वान माने बुलाना। अब बुलाना भैया कहाँ से बुला सकते हैं बताओ? अगर पास में कोई बैठा है यहीं तो तेजी से बुलाएंगे? नहीं, उसको तो ऐसे बुला दे भैया तो आ जाएगा। अब दूर बैठा, दूर कोई है तभी ना बुलाएंगे। तो दूरात संबोधने, इसीलिए लिखा दूरात हूते। दूर से अगर क्या रहे? आवाहन रहे, दूर से बुलाना रहे, है कि नहीं? तो इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है, क्या है भैया कुछ है? तो दूरात संबोधने यद वाक्यम, है कि नहीं? दूर से, दूर के संबोधन में जो वाक्य रहे हैं, संबोधन बन जाते हो। संबोधनम स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। संबोधनम नाम स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। अपने तरफ किसी को बुलाने का नाम है संबोधन। स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। हाँ लिख लेना इसको, स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम है। स्वाभिमुखीकरण करना, अपनी तरफ बुलाना, यही क्या है? संबोधन। ठीक, तो संबोधने यद वाक्यम, संबोधन में जो वाक्य है कि नहीं? पद समूह वाक्यम। वाक्य किसको कहते हैं? पद समूह को वाक्य कहते हैं। तो संबोधन भी बता दिया, वाक्य का भी मतलब बता दिया कि नहीं? वाक्य किसको कहते हैं? पद समूह को वाक्य कहते हैं। किसको कहते हैं? पद समूह को वाक्य कहते हैं। पद समूह वाक्यम। संबोधन किसको कहते हैं? संबोधन किसको कहते हैं? स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। जल्दी से बोलो, हो गया स्वाभिमुख। याद रखना, अभी मैं पूछूंगा सब। संबोधन वाक्य, पद समूह वाक्यम। पद के समूह को क्या कहते हैं? अब हो गया। तो दूरात संबोधने यद वाक्यम, दूर के संबोधन में जो वाक्य रहे, उस वाक्य की जो टी, उस टी को क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है, उसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है। प्लुत संज्ञा नहीं करता है, प्लुत कर देता है। प्लुत का विधान करता है, उसको प्लुत कर देता है। अगर ह्रस्व है, दीर्घ है तो उसको क्या कर देगा? प्लुत कर देगा। समझ गए कि नहीं? अब देखो इसका समन्वय जानते हैं हम लोग, हैं तो जान गए नहीं इसका अर्थ क्या है? दूरात संबोधने यद वाक्य तस्य तेह प्लुतः स्यात्। ये वृत्ति में देखो लिखा, वही इसका अर्थ है। दूर से, दूर के संबोधन में जो वाक्य रहे, उस वाक्य की जो टी रहे, उस टी को क्या हो जाता है? टी क्या चीज है आप पीछे पढ़ाए, है कि नहीं? ठीक से बैठो भैया। अब देखो इसका उदाहरण क्या है?
इसका उदाहरण क्या है? आगच्छ कृष्णा अत्र गौचरति। क्या उदाहरण है? आगच्छ कृष्ण। आगे वो वाक्य दूसरा है आत्र गौचरति, है कि नहीं? आत्र गौचरति, इसमें देखना आगच्छ कृष्णा। अब कोई बुलाया, अब भैया कृष्ण जी गाय खोज रहे थे जंगल में, है कि नहीं? तो सुदामा जी को गाय मिल गई। कौन वाली? काली वाली, है कि नहीं? सफेद वाली, हरी वाली, नीली वाली होती है हरी नहीं, तो काली वाली जो भी समझो, करीब काली वाली, गोरी वाली, जो भी गाय मिल गई। तो सुदामा जी ने चिल्लाया, अरे कृष्ण यहाँ आओ, गाय यहाँ चल रही है कि नहीं? अत्र गौश चरति, यहाँ क्या चल रही है? तो अब बताओ, दूर से आवाहन किए कि नहीं किए सुदामा जी? कृष्ण जी दूर थे कि नहीं थे? जंगल में और ज्यादा आवाज गूंजती है, कहे थोड़ा सा चिल्लाओ तो पूरा कान दब जाती है कि नहीं? तो दूराज संबोधने रहा कि नहीं रहा? तो दूराज संबोधने यद वाक्यम कौन हुआ? ये आगच्छ कृष्ण। इसमें जो टी, तो टी पूर्व में पढ़ा है आप, टी संज्ञा किसकी होगी कृष्ण में? आगे आकी। अतः आकी क्या हो जाएगा? अब उस टी को क्या हो जाता है? इससे प्लुत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। प्लुत हो जाएगा तो यहाँ त्रिमात्रिक कैसा हो जाएगा? क्या त्रिमात्रिक न हो जाएगा? रस्व जो होता है वो एक मात्रिक होता है, दीर्घ जो होता है वो अप्लुत, यहाँ तीन मात्रिक लिख जाएगी। समझे कि नहीं? ये तीन मात्रिक का मतलब समझ लेना कि रस्व से भी बड़ा है, प्लुत ही है, प्लुत के बराबर और नहीं है। क्या है? ठीक है, रस्व से बड़ा है, ठीक है ना? तीन मात्रा होती है इसकी, है कि नहीं? एक मात्रा रस की, एक मात्रा भवेद रसो, है कि नहीं? दुई मात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा पुता गया, है कि नहीं? तो तीन मात्रा प्लुत की होती है। ठीक भैया, तो यहाँ तीन लिख जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? इसको आगच्छ कृष्णा अत्र गौचर, इसीलिए बड़ा बोलते हैं, दीर्घ, है कि नहीं? दीर्घ से भी बड़ा, आगच्छ कृष्णा अत्र गौचर, बड़ा होता तो इसको क्या कहते हैं? आगच्छ कृष्णा अत्र गौचर, तो बड़ा चिल्लाते हैं इसीलिए, क्योंकि ये क्या है? प्लुत है, त्रिमात्रिक है। तो समझ गए ना? प्लुत हो गया। अब भैया प्लुत हो गया, प्लुत होने का फल क्या है? तो पहला बात तो इसको कि इसको ज्यादा देर तक बोलेंगे, प्लुत उच्चारण करेंगे, पहला तो यही फल है। दूसरा फल और है कि एक सूत्र आएगा, अभी आप पढ़ोगे नीचे, प्लुत प्रगृह्या नित्यम। सूत्र क्या है? प्लुत प्रगृह्या नित्यम, कहे नित्यम, ये सूत्र लगेगा, इसी का अभी चलना है, इसलिए इसको ध्यान रखो। दूरात धुते चार लगभग हो गया, क्या कहे यार? अनुराग ऐसे ना है। अब आगे कौन आएंगे? प्लुत प्रक्रिया नित्यम बार बार आएगा। ये प्रकृति भाव करता है, क्या करता है? इसीलिए यहाँ से अब प्रकृति भाव शुरू होने जा रहा है। समझे कि नहीं? अभी दीर्घ हुआ, यण संधि पढ़े आप, गुण संधि पढ़े आप, है कि नहीं? वृद्धि संधि पढ़े आप, अयादि संधि पढ़े। क्या है यार संस्कार जी, आप क्या पढ़ने जा रहे हो? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन है? प्लुत प्रक्रिया। समझ गए कि नहीं? ये प्रकृति भाव लास्ट तक चल गया, रिक्तका तक, है कि नहीं? रिक्तका भी क्या करता है? रस समुचित प्रकृति भाव, तो वहां तक चलेगा, है? इसलिए इसका अर्थ जान लेना ठीक से। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। तो देखो इसमें तीन शब्द चार दिख रहे होंगे, एक प्लुत, एक ठो प्रक्रिया, एक ठो आची। वस्तुतः कै पद का सूत्र है? पद कै पद का सूत्र है? तीन पद का है। प्लुताश्चा प्रक्रियाश्चा इति प्लुत प्रक्रिया, और फिर आची नित्यम। तो कितने पद का है? प्लुत प्रक्रिया समस्त पद है, और आची सप्तम पद है, और नित्यम प्रथमान। समझे कि नहीं? तो क्या कहता है? प्लुत और प्रगृह की क्या, तो दो है, देखो इसमें दिख रहा होगा, एक प्लुत एक प्रगृह। कौन कौन? एक प्लुत और एक। तो इसकी किसकी प्रगृह संज्ञा प्रकृति भाव करेगा? किसको किसको? प्लुत को करेगा और प्रगृह को करेगा। समझे कि नहीं? प्लुत की क्या, प्लुत को क्या कर देता है? प्रकृति भाव। अब प्रगृह को भी क्या कर देता है? यानी प्लुत संज्ञक जो होगा, प्लुत जो होगा उसको भी प्रकृति भाव कर देगा, और जो प्रगृह होगा उसको भी प्रकृति भाव। प्लुत संज्ञक को भी और प्रकृति संज्ञक दोनों को क्या कर देता है? प्रकृति भाव। प्लुत वाला तो ये प्लुत है कि नहीं है? इसको क्या कर देगा?
प्रकृति भाव प्रकृति भाव कर देगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसा है वैसे रहना रह आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रकृत्या स्वरूपेण भाव है कि नहीं, स्थिति यह सब प्रकृति भाव, अर्थात जिस तरह वो है उसी तरह में रहना। तो यहाँ ये प्रकृति भाव हो गया, जिससे जैसा है वैसे रहा है। यहाँ देखो संधि प्राप्त थी, आगे आत्र है ना, क्या है ये आत्र, तो ये आत्र का आ है, इधर आ है, तो क्या होना चाहिए आ में, तुम मत बोलो, क्या होना चाहिए आ है, तो क्या होना चाहिए किस सूत्र से, लेकिन दीर्घ नहीं हुआ, तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो गया तो जैसा है वैसे, तुम नहीं बोल रहे यार खम्परिया कुछ भी, तो खड़ा कर देंगे, खड़े हो जाओ, पीछे जाओ, खड़े हो जाओ, चाहे उधर आ जाओ, उसके बगल में आओ, बोलो। देखो बोलने से ही आएगा, जो जितना बोलेगा उसी को उतना आएगा, है कि नहीं। एक एक व्यक्ति से मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सभी से सामूहिक रूप से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या करो बोलो, जो जितना बोलेगा उसी को उतना आएगा। हाँ, तो प्लुत प्रक्रिया इससे क्या नहीं हुआ, यहाँ प्रकृति भाव हो जाने के कारण क्या नहीं हुआ, दीर्घ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जान गए क्या क्या हुआ, कौन बताएगा, कौन बताएगा क्या क्या हुआ भैया, घुमा दो भैया, दिखा दो, कौन बताएगा, कृष्णा तुम बताओ क्या हुआ, पहले अर्थ नहीं बताना, बस इतना ही बता देना यहाँ हुआ क्या, पहले क्या हो गया, ये बक्र नहीं फूट रहे हैं इसके, इधर इसको दिखाओ, तुम बोलो जी। पहले यहाँ पे प्लुत हो गया, किससे, प्लुत प्रक्रिया जी नित्यम, प्लुत प्रक्रिया जी नित्यम क्या करता है, वो प्रकृति भाव करता है। हाँ, तो किससे हो गया, इसमें प्लुत हो गया, सूत्र लिखा वहाँ आकाश गंगा में ना देखो, ये सूत्र सामने तुम्हारे नहीं लिखा है, तो तुम आकाश गंगा में काहे देख रहे हो, जैसे प्लुत बाहर यार अंशाचार। हाँ, अभी घरे से आया है ना, तो मास्टरी का जो आकाश गंगा ही वाला। हाँ चल, तो क्या हो गया, दूराधूते जैसे क्या हो गया, प्लुत हो गया। अब फिर किसको प्लुत हुआ है, हाँ, अड़ा के आ को प्लुत हो गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ, किससे, प्लुत प्रक्रिया जी नित्यम से। क्या कहता है प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम, प्लुत प्रक्रिया जी नित्यम कहता है कि ये प्लुत का प्रकृति भाव करता है और प्रक्रिया का प्रकृति भाव करता है। हाँ, तो ये यहाँ क्या है, प्लुत है कि प्रक्रिया है, यहाँ पर प्लुत है। हाँ, तो प्लुत को क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो जाने से क्या नहीं हुआ, दीर्घ का नहीं, किस सूत्र से दीर्घ नहीं हुआ, अकासवर्ण दीर्घा से। तो यही पूरा अपने से बताओ ना, तो और कौन बताएगा, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, शिवांश, शिवांश बताओ, प्लुत प्रक्रिया च नित्यम सूत्र का अर्थ क्या है, तुम बताओ यार आर्यन। प्लुत और प्रक्रिया का प्रकृति भाव करता है। हाँ, सूत्र का अर्थ क्या होगा, प्लुत प्रक्रिया, प्लुत संज्ञक और प्रकृति संज्ञक क्या होते हैं, प्रकृति भाव होते हैं, क्या प्लुत संज्ञक और प्रक्रिया संज्ञक प्रकृति भाव। बोलो, बैठे क्या रहते हो, दही जमाए, बोला करो, कहा 20 बार, क्यों नहीं बोलो, क्यों नहीं आ रहा तुम्हें, सूत्र बता दिया, लिखा हुआ है उसमें, देखो क्या है, पद बता दिया, दुई प्लुत है और प्रक्रिया है, यानी प्लुत को प्रकृति भाव करता है और प्रक्रिया भाव को नहीं, प्रक्रिया को क्या प्रकृति भाव करता, बस कितना सरल सूत्र है, बताओ, मुंह बाय बैठे हो, ये सब मत करो बेटा, क्या ये बर्बाद हो गया लड़का, कितना अच्छा था, रहा महीना घर 2 महीना घर में बैठा रह गया, तो अब ऐसे थोड़ी आता है, क्या परिश्रम करने से आता है, अब आए हो खूब परिश्रम करो, मेहनत करो, ठीक है, चलो हो गया, आदित्य आ गया ना, आगे चलते हैं, आगे है देखो, संबोधन किसको कहते हैं, आदित्य जल्दी से बोल डालो, बोलो, तेजी से बोलो, तुम बोलो जी, करणे नहीं, करणम को है, हाँ, स्वाभिमुखी करण, ठीक, आगे कौन है,
ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये सूत्र हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, देखो ये सब प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ये भी करेगा, अदसोमात ये भी प्रगृह्य संज्ञा करेगा, और ये निपात एकजनाम ये भी प्रगृह्य संज्ञा करेगा, और ये भी प्रगृह्य संज्ञा करेगा। ठीक है, ये सब प्रगृह्य संज्ञा करने वाले ऐसे ना बैठो यार निखिलाचार। तो क्या हुआ, ईदुदे द्विवचनम ये भी प्रगृह्य संज्ञा करेगा, और ये सब प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। ये प्रगृह्य संज्ञा करेंगे और प्लुत प्रगृह्याति नित्यम से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। जैसे प्रगृह्य संज्ञा की है वैसे क्या हो जाएगा, किस सूत्र से, हाँ इसे जोर से बोला करो, लेकिन प्लुत प्रगृह्या क्या हो जाएगा, अब चलो देखते हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, सूत्र क्या है, दे द्विवचनम प्रगृह्यम, क्या यार, प्रगृह्यम। ये अब देखो इसमें देखोगे आप तो ईत है, क्या है, क्या है, बड़ा ई है ना, हो ईत है, और हाँ तीन है, क्या है, क्या क्या है, तीन, ईत, ऊत और एत है। ईत है और यानी ई की करेगा, और ऊत माने दीर्घ हुआ है, ध्यान रखना, ऊत और एत, समझे कि नहीं। और द्विवचन भी है, तो ईदुदेत फिर द्विवचन और फिर प्रगृह्यम, तीन पद का ये सूत्र है। ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, विग्रह क्या होगा ईदुदेत का, नमन, हाँ एत को छोड़ दिया, कौन सा समास है, समाहारत, तो इच्छा उच्च एच इति ईदुदेत, और फिर द्विवचनम फिर प्रगृह्यम। ठीक, दोनों तीनों सभी क्या है, प्रथमांत है, तीन पद का ये सूत्र है। कितने पद का सूत्र है, तीन पद। कौन कौन, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, है कि नहीं। अब देखो किसकी करेगा ये भैया, तो ईद का अर्थ जानते हो क्या कर देना, ईदंत, और फिर द्विवचन को जोड़ दो, तो ईदंत द्विवचन। ऊत का मतलब, अरे नीचे मत देखो किताब में, इधर देखो, वो बाद में देखना, क्या, प्रगृह्य संज्ञकम स्यात्, समझ गए क्या, ईदंत बोल लो, सबको आ गए ना, हाँ तुम बोलो, कौन है दिखाओ, तुम बोलो जी, कृष्णा। ईदंत द्विवचनम, उदंत द्विवचनम, एदंत द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम स्यात्। हाँ और बोलो, ईदंत द्विवचनम, उदंत द्विवचनम, एदंत द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम स्यात्। दीक्षित बोलो, ईदंत द्विवचनम, एदंत द्विवचनम, अरे यार ईद के बाद ऊत लिखा या नहीं दिख रहा तुम्हें बोर्ड में, ईदंत द्विवचनम, ऊत द्विवचनम, ऊत नहीं, उदंत द्विवचनम, और एत द्विवचनम, एत नहीं एदंत। चलो इधर दिखाओ, ये सब सफर चट हैं क्या, सफर चट वाले में ना आओ बेटा, क्या बुद्धि से जो भ्रष्ट में ना आओ, मेहनत करो। तुम बोलोगे यस, प्रगृह्य संज्ञा से, यस बोलोगे, नहीं बोलेगा, चलो बोलेगा, बोलना तो बोल, चलो नहीं बोलेगा, नाराज है हमसे क्या, हाँ आगे। ईदंत द्विवचनम, ईदंत द्विवचनम, उदंत द्विवचनम, एदंत द्विवचनम प्रगृह्यम संज्ञम स्यात्। हाँ प्रगृह्य संज्ञम, ठीक है लग। अब देखो इस जान गए ना, इसका मतलब क्या है, ईदंत उदंत, यानी ईदंत द्विवचनम, उदंत द्विवचनम और प्रगृह्य संज्ञा करता है। ठीक 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 है, जाने यार कंपरिया, बोलो तेजी से, हाँ ठीक है। चलो अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं, इसका मतलब तीन ठो तो होंगे ही पक्का है, क्या यार, एक ठो ईदंत वाला, क्या है पहला ईदंत वाला, क्या अमी ईसा, क्या यार, अमी ईसा, क्या यार,
यही ना? अमी। ये तो विषम अच्छा ये अमी से उसका है अदसो मास का। इसका हरी ये तो हरी एतौ हरी एतौ ये ठीक। अमी तो क्या है वो बहुवचनांत है। क्या द्विवचन चाहिए ना, तो वो नहीं बनेगा इसका है। तो हरी एतौ, हरी देखो हरी हरी हरया, तो हरी कहाँ का है? द्विवचन, द्विवचन का है, द्विवचनांत है। हरी हरी तो ये कहाँ बनेगा? हरी द्विवचन में, इसलिए ये द्विवचनांत है। समझे कि नहीं? तो हरी क्या है? द्विवचनांत है। और क्या है? एदंत भी है, ईदंत भी है। ईदंत है, उदंत है, एदंत क्या है यहाँ? हरी। ईदंत लास्ट में क्या है? ई है। लास्ट में क्या है? ई है, ये बड़ी ई। अब ये देखो जो ई है ना, प्रकृति संज्ञा जानते हो किसकी होगी? ये जो हरी में ई है, इसकी क्या होगी? ये जो ई है यही व्यपदेशीवत भाव से क्या है? ईदंत है। किससे? व्यपदेशीवत भाव से क्या है? से ईदंत है। क्या है? ईदंत। कोई कहेगा भैया ईद है, ये ईदंत थोड़ी है, तो कह दो व्यपदेशीवत भाव से क्या है? ईदंत है कि नहीं? क्या है? विदेशित भाव से ईदन व्यपदेशीवत भाव से। क्या? भाव से भाव है कि नहीं? व्यपदेशीवत भाव से क्या होता है? ईदंत। समझे कि नहीं? तो हरी का ई क्या है? ईदंत। व्यपदेशीवत भाव से। और क्या है? द्विवचन भी है। क्या है? क्यों द्विवचन है भैया? क्योंकि पराधिपत भाव से इसमें क्या है? हरी में पहले औ रहता है। क्या रहता है? औ के स्थान में क्या आया है? ई आया है, इसलिए पराधिपत भाव से क्या आ जाएगा? द्विवचन तो आ जाएगा, इसलिए ई क्या होगा? द्विवचन होगा। समझने वाले ज्यादा नहीं तो इतने जान लो बस कि क्या हरी का ई क्या है? ईदंत है और द्विवचन है, अतः इसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति। जो समझ सकते हो थोड़ा ज्यादा उनके लिए बता रहा हूँ कि पराधिपत भाव से का ला लेना, क्योंकि जानते हो ये बड़ा ई किसके स्थान पर आया है? हाँ, ई और औ दोनों के स्थान में क्या है? ये आप बताओ, ये द्विवचन कौन है? पर वाला ना है? औ क्या है? द्विवचन है, इसलिए पराधिपत भाव से क्या आ जाएगा? ई में द्विवचन तो आ जाएगा। औ में रहने वाला जो द्विवचन है वो कहाँ जाएगा? ई में, इसलिए ई क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। और ईदंत कैसे हो जाएगा? व्यपदेशीवत। नमन बताओ क्या होगा? ये ईदंत इसलिए व्यपदेशीत भाव से ये ईदंत है। हाँ, और ये हरी में जो ई है, हरी जो अरे ई तो है यहाँ, ई में क्या आ जाएगा? और यहाँ पराधिपत भाव से द्विवचन तो आ जाएगा, द्विवचनत्व आ इसलिए ईदंत द्विवचन हो जाएगा हरी का ई। बोलो यही बात को ठीक से। यहाँ हरी में जो ई है ये पराधिपत भाव से क्या? पराधिपत भाव। क्या? पराधिपत भाव से हाँ, क्या है? ये द्विवचन है। हाँ, और यहाँ ये और ईदंत सुस्पष्ट। है, हाँ ईदंत है व्यपदेशीय भाव से ईदंत है। हाँ, और कोई बोले सुस्पष्ट कौन बोल सकता है? पीछे कोई बोलेगा? बोलो ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को तो जब कहो तभी बोलता है, नहीं बोलता नहीं। व्यपदेशीय भाव से ई है, और जो क्या? तेजी से बोलो, तेजी से। ई है जो वो व्यपदेशीय भाव से ई है, ई है। ईदंत है, ईदंत। हाँ, और यहाँ पे जो ई है वो द्विवचन पराधिपत भाव से द्विवचन है। पराधिपत भाव से कैसे? यहाँ पे ई और औ था तो ई और औ के स्थान पर ई आया है, ऐसा बोलो। देखो इधर किसी को दो, शायद बोलेगा। अच्छे बोलो। कृष्णा कहाँ? कृष्णा तो छुपा रहता है। कृष्णा बोल। हरी में व्यपदेशीय भाव से हरी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दिखाइए नहीं दे रहे हो तुम। हरी में इकार व्यपदेशीय भाव से ईदंत है, और हरी में इकार और औकार के स्थान पे ई हुआ है, इसलिए पराधिपत भाव से द्विवचन है। पराधिपत भाव से कहाँ कौन द्विवचन हो जाएगा? हरी हरी का हरी का ई। हाँ, क्यों पीछे जाते हो इतना छुप के बैठने? बैठ जाया करो आगे, आके छुप के बैठता है पीछे। चलो समझ गए ना? अब आगे चलते हैं। तो हरी क्या हो गया? ईदंत द्विवचन। ई जो हरी का जो ई है वह ईदंत भी है, व्यपदेशीय भाव से, और द्विवचन भी। अतः इसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो हरी ये तो जैसा है वैसे क्या नहीं होगा यहाँ?
इको यण से यण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब इको यण से यण प्राप्त था वो नहीं होगा, समझे। इसी तरह से हरि ये तो आगे विष्णु इमौ है, विष्णु धन जैसे हरि था उस तरह ये विष्णु में जो ये ऊ है ना, ये भी क्या है विदेशवत भाव से दंत है, और पराधिवत भाव से क्या है द्विवचन है। लेकिन तो ईदंत द्विवचन कौन हो गया? ऊ, विष्णु का ऊ। यहाँ भी जो ऊ हुआ वो किसके किसके स्थान पर हुआ है? अच्छा, आउ के स्थान पे, ऊ और आउ के स्थान पे। आउ के स्थान पर। अरे विष्णु में ऊ ना रहेगा, हरि में ही रहे था, यहाँ ऊ है, ऊ और आउ के स्थान पर क्या हो गया है? ये वीर हुआ है, समझ गए ना? तो ये द्विवचन आ जाएगा, तो इसकी प्रकृति संज्ञा होगी। यहाँ भी क्या नहीं होगा? यण नहीं होगा, प्राप्त था वो नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक है ना? आगे विष्णु, आगे गंगे यही ना हो, गंगे अमु, उदाहरण बताए रहना भैया। गंगे धन अमु, यहाँ ए है कि नहीं है? ये एदन द्विवचन कौन हो गया? ए विदेशवत भाव से है, पराधिवत भाव से द्विवचन, तो ये दंत द्विवचन कौन हो गया? इसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या नहीं होगा यहाँ? सब जगह यहाँ नहीं होगा। से ए है ना, ए को क्या है? एक में आता है क्या? ये जो से क्या होना चाहिए यहाँ? आय प्राप्त नहीं होगा, समझ गए ना? तो ये हो गया विष्णु इमौ, हरि है तो विष्णु इमौ गंगे अमु। ये क्या हो गया? ई दूध द्विवचन प्रज्ञम, पूरा सूत्र का अर्थ भी हो गया, उदाहरण भी हो गया, समन्वय भी हो गया, ठीक है भैया। अब आगे कौन आएगा? आदसोमात। आदसोमात नहीं पढ़ाएंगे, आदसोमात कल प्रकृति संज्ञा वाला पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आज इतने पढ़ा के अपने विराम देते हैं।